वेलकम बैक टू वीवी स्टडी। मेरा नाम है संतोष कुमार। आइए चल के देखते हैं हम यूनिट 2 का टॉपिक 1। वैसे कुछ 3-4 दिनों में टेक्निकल एरर आ गया था, टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, तो हम शूट नहीं कर पाए थे। ठीक है, तो चलिए उस टॉपिक को आज हम पूरा करते हैं। ओके, हमारा टॉपिक 1 to 5 पूरा हो चुका है यूनिट 1 का। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 2 का टॉपिक 1, राइटिंग स्ट्रेटजीज। राइटिंग स्ट्रेटजीज का मतलब होता है लेखन की रणनीतियाँ। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके अंदर एक्चुअली में है क्या। कंटेंट्स देख लेते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ राइटिंग एंड राइटिंग स्किल्स देखेंगे। एसेंशियल ऑफ गुड बिजनेस राइटिंग, जिसमें 7 C's होते हैं, वो भी देखेंगे हम। ठीक है, स्टेप्स इन इफेक्टिव राइटिंग। ओके, ये भी देखेंगे। राइटिंग स्ट्रेटजीज लास्ट में इसको देखेंगे, सबसे मेन पार्ट तो यही है। ठीक है, आइए देखते हैं। Importance of writing and writing skills. Importance of writing और writing skills। ठीक है, तो चलिए इसका सबसे पहला पॉइंट देखते हैं। राइटिंग इज इसेंशियल फॉर कम्युनिकेशन एंड सक्सेस। राइटिंग जो है वो कम्युनिकेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है और सक्सेस के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आइए देखते हैं कैसे इम्पोर्टेंट है। राइटिंग as a powerful tools। राइटिंग एज अ पावरफुल टूल्स। राइटिंग क्या है, एक बहुत ही खतरनाक तरीके से पावरफुल टूल्स है। चलिए देखते हैं एक्चुअली में पावरफुल टूल्स क्यों हैं। आपने देखा होगा मूवीज में सामने जज बैठे होते हैं। ठीक है, सामने जज बैठे होते हैं, मुजरिम को सजा देते हैं और जो मतलब जिसने गुनाह नहीं किया होता है उसको बाइज्जत बरी करते हैं। ठीक, तो राइटिंग से ही ये पॉसिबल हो पाता है। राइटिंग से लाइफ सिक्योर की जाती है। ठीक है, और लाइफ डेड भी की जाती है। ठीक है, इसीलिए राइटिंग इज अ पावरफुल टूल्स। सिर्फ इसी में नहीं है राइटिंग इज अ पावर टूल्स। ठीक है, क्योंकि इसमें लाइफ सिक्योर और लाइफ डेड का ही ऑप्शन है। ठीक, और भी हम दूसरी चीजें देखते हैं, जैसे कि हम बात कर लेते हैं गवर्नमेंट प्राइवेट कंपनीज की। इन कंपनीज में क्या होता है, राइटिंग बिल्कुल होती है। ठीक है, जहां पर राइटिंग अगर नहीं है तो वो अपने बिजनेस को क्या नहीं कर पाएंगे, बिजनेस को रन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आज के टाइम में आईटी बहुत चल रहा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, जैसे कि बहुत से एआई टूल्स आ चुके हैं। तो एआई टूल्स कैसे रन होते हैं, ऑब्वियसली राइटिंग से ही रन होते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको कोडिंग करनी हो। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सिर्फ पेन से लिखना है, इसका मतलब ये है कि आपको टाइप भी करना है, कहीं भी टाइप करोगे मतलब राइटिंग होनी चाहिए। ठीक, कोडिंग भी करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, राइटिंग करनी ही पड़ेगी। ठीक है, और ऐसी कई चीज़ें हैं जिसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनियां अपने सेल्स का मैसेज भेजती हैं। ठीक है, बढ़िया से एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं, बढ़िया मेल बनाते हैं और उनको शेयर करते हैं। ठीक है, तो राइटिंग एज अ पावरफुल टूल्स गवर्नमेंट में भी और प्राइवेट में भी। ठीक है, आईटी कंपनीज में तो बहुत ही ज़्यादा चल रहा है, बिना आप कोडिंग के आगे बढ़ ही नहीं सकते। ठीक है, इसमें पाइथन होता है, बहुत सी चीज़ें होती है, उसमें हमें नहीं जाना, हमें सिर्फ राइटिंग में रहना है। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं।
सक्सेस इज लिंक्ड विथ क्लियर राइटिंग। सक्सेस इज लिंक्ड विथ क्लियर राइटिंग। सक्सेस किससे रिलेट करता है? सक्सेस रिलेट करता है क्लियर राइटिंग से। चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं क्या कहता है। ओके, फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है, ठीक है, इसकी हैंड राइटिंग की जो क्वालिटी है वो क्या है? नेक्स्ट लेवल है। क्या है? नेक्स्ट लेवल है। अब जब ये एग्जाम में लिखेगा तो 90% या 95% लेकर आए, ठीक है। जबकि ये बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है, साफ सुथरा लिखता है, तो ऑब्वियसली बात है इसकी हैंड राइटिंग इतनी अच्छी है तो 90 से 95% लेकर आएगा। वहीं दूसरी तरफ एक स्टूडेंट है, ठीक है, जिसकी हैंड राइटिंग बहुत ही जिसकी हैंड राइटिंग क्या है? बहुत ही वीक है। क्या है? बहुत ही वीक है। और बहुत ही वीक होने की वजह से या तो वो फेल हो जाएगा, या फिर 33% लेकर, या फिर 45% लेकर पास होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि राइटिंग सीधे लिंक्ड है किससे? सक्सेस से। और आपकी अगर राइटिंग खराब है तो आप डेफिनेटली फेल होंगे, जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ठीक है। तो चलिए ये था, राइटिंग सक्सेस से लिंक था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ओके, राइटिंग रिफ्लेक्ट योर पर्सनैलिटी। राइटिंग रिफ्लेक्ट योर पर्सनैलिटी। रिफ्लेक्ट का मतलब होता है प्रतिबिंब। क्या होता है? प्रतिबिंब। मतलब कि आप आईने में देखते होंगे, आप अगर बाइक चलाते हैं, स्कूटी चलाते हैं, तो पीछे से धूप आ रहा होता है और कांच पर चमकता है, हमारी आंखों पर पड़ता है, उसे हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्ट कहते हैं। हिंदी में उसे हम प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका क्या कहना है। राइटिंग रिफ्लेक्ट्स योर पर्सनैलिटी। राइटिंग से पर्सनैलिटी को क्या किया जाता है? देखा जाता है। आइए एग्जाम्पल देखते हैं क्या है इसका। ठीक है, सबसे पहली चीज देखते हैं हम। एक व्यक्ति है जिसके कपड़े जिसके कपड़े क्या है? फॉर्मल है। फॉर्मल है, ठीक है। फॉर्मल शूज भी है, ठीक, फॉर्मल शूज है। उसकी पर्सनैलिटी देखकर हम जज कर सकते हैं कि सामने वाला इंसान कैसा है, ठीक। दूसरी तरफ एक और व्यक्ति है, ठीक है। इसकी जीन्स क्या है? फटी हुई है, ठीक है। इसके कपड़े क्या है? इसके कपड़े फटे हुए हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं? छपरी कहते हैं। छपरी से मतलब कि यो वाला, यो कहते हैं। तो मतलब आप कपड़े से जज कर सकते हैं, आप कपड़े से जज कर सकते हैं कि उसकी पर्सनैलिटी कैसी है। एक आदमी है जिसके कपड़े गंदे हैं और फटे हुए हैं, ठीक है। कपड़े गंदे और फटे हुए हैं और ये क्या करता है? भीख मांगता है। भीख तो बाद में दिखेगा, लेकिन कपड़े फटे हुए हैं और गंदे हैं और थोड़ा नहा के भी कई सालों से नहीं नहाया है, तो उसके कपड़े से आप जज कर सकते हैं, उसकी पर्सनैलिटी को पता कर सकते हैं कि ये भिखारी है, ठीक है। उसी तरह उसी तरह आपकी जो राइटिंग है आपकी जो राइटिंग है, ये आपकी पर्सनैलिटी को शो करता है, ठीक है। आपकी पर्सनैलिटी को क्या करता है? शो करता है। अंडरस्टूड? ओके, चलिए आगे चलते हैं।
ओके, राइटिंग स्किल्स, एक्सप्रेस आइडियाज क्लियरली, ठीक है। राइटिंग स्किल्स के लिए, अच्छा लिखने के लिए, यहाँ पर देखिए इसको कहते हैं लेखन की कला, या यूं कह सके लिखने की कला, ठीक है। डिजिटल बोर्ड है, मुझे हिंदी ठीक से इसमें आती नहीं है, ठीक है। मतलब हिंदी आती है लेकिन ये डिजिटल बोर्ड में थोड़ा लिखना सही नहीं हो पा रहा है। ओके, ठीक है। तो आप जो भी आपके पास आइडियाज हैं, ठीक है, वो तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। आपके पास जो भी आइडियाज हैं, ठीक है, वो एकदम क्लियरली एक्सप्रेस करना है। आपके पास, अगर आप एक साइंटिस्ट हैं, आपने एक बढ़िया सा मोबाइल बनाया है जो बाकी टेक्नोलॉजी से एकदम अलग है, तो आपके आइडियाज क्या होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए कि हम बाकी मोबाइल से, आपका जो मोबाइल है वो कितना अलग है, ठीक। कंसाइसली, कंसाइसली का मतलब होता है संक्षेप, संक्षेप, संक्षेप में लिखना, संक्षेप में, ठीक है। संक्षेप से मतलब है कि आप जो भी अपने आइडियाज लिखोगे वो ऐसे होने चाहिए कि बहुत ही क्लियरली समझ में आना चाहिए। संक्षेप में मतलब ज़्यादा उसमें मतलब ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए कि इसमें ये टेक्नोलॉजी लगी है, वो टेक्नोलॉजी लगी है। सिंपल सी बात है कि ये मोबाइल आपके लिए क्या कर सकता है, ठीक है। और वो जानकारी क्या होनी चाहिए, करेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। जो आप जानकारी लिख रहे हैं वो करेक्ट होनी चाहिए, तभी तो आप राइटिंग स्किल्स पर पहुंच जाएंगे, ठीक है। राइटिंग स्किल्स पर ही पहुंच पाएंगे आप, नहीं तो नहीं पहुंच पाएंगे। ओके, चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कंटिन्यूअस प्रैक्टिस इंप्रूव योर स्किल्स, इंप्रूव योर स्किल्स। चाहे कितना ही बड़ा तोपचंद क्यों ना हो इंसान, कितना भी बड़ा तोपचंद क्यों ना हो, वो एक रातों रात अपनी हैंड राइटिंग को सुधार नहीं सकता है, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, डेली 2 पेजेस क्या करनी होगी, प्रैक्टिस करनी। एक एग्जांपल और, आप जब पैदा हुए थे तो तुरंत तो खड़े नहीं हो गए थे, तुरंत तो चलने नहीं लगे थे, ठीक है। आपको लगभग 1 साल लगा होगा। कई बच्चे बोलते हैं कि नहीं, हम रात भर में, हम तो तोपचंद है, हम रात भर में कर लेंगे। इम्पॉसिबल, रात भर में कोई नहीं कर पाता है। जो भी है यहाँ पर है, प्रैक्टिस है। मैं भी कभी प्रेजेंटेशन नहीं दे पाता था, मैंने लगातार प्रैक्टिस की, प्रैक्टिस की, प्रैक्टिस की, तभी तो यहाँ तक पहुंचा। नहीं तो मैं भी कैसे प्रेजेंटेशन दे पाता। मैं भी सोचता ना कि रात भर में मैं कर लूंगा, नहीं, पॉसिबल ही नहीं। तो आप लोगों को क्या करना है, डेली 2 पेजेस लिखने हैं, 2 पेजेस लिखने हैं। तभी अभी आप लोगों का एग्जाम भी आने वाला है, दिसंबर या जनवरी तक नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो आपको ये बहुत ही हेल्प हेल्प करेगा जब आप अभी से प्रैक्टिस चालू कर देंगे लिखने की। कई बच्चे कैसे लिखते हैं एग्जाम में, ऐसे लिखते हैं। ऐसे में क्या नंबर मिलेगा, ऐसे में कुछ नंबर मिलेगा, नहीं मिलेगा, ठीक है। और बच्चे बोलते हैं कि हमारा बैक लग जाता है। अरे आपकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है तो बैक लगेगा ना। मैंने अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया था, सक्सेस इज लिंक्ड विथ क्लियर राइटिंग। आपकी हैंडराइटिंग अगर साफ सुथरी है तो ही आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हैं। अगर आपकी हैंडराइटिंग साफ सुथरी नहीं है तो आप एग्जाम में कभी भी अच्छे मार्क्स नहीं लेकर आ सकते, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे एग्जाम्पल में। गुड राइटिंग, गुड राइटिंग क्रिएट ए पॉजिटिव इम्प्रेशन। अच्छी राइटिंग एक अच्छा इम्प्रेशन जमाती है, अच्छा इम्प्रेशन दिखाती है, ठीक है। दूसरी तरफ देखते हैं, पुअर राइटिंग, केसेस, केसेस का मतलब होता है रीजन, रीजन मतलब कारण, ठीक है। पुअर राइटिंग क्या देता है, कंफ्यूजन देता है और फेलियर देता है। मैंने अभी बताया था आपको, ठीक है। क्लियर राइटिंग क्या है, सक्सेस से लिंक्ड है। अगर आपकी हैंड राइटिंग खराब है तो आप कंफ्यूजन और फेलियर ही देंगे सामने वाले व्यक्ति को। आप एग्जाम लिखते हैं, एग्जाम लिखने के बाद आपकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं होती है तो सामने वाला व्यक्ति क्या करेगा, उसको, आपको तो 0 नंबर ही देगा। अगर आपकी हैंडराइटिंग इतनी अच्छी है, बहुत ही बेहतरीन है, नेक्स्ट लेवल है, तो हो चेक करने वाले को तो मजा ही आ जाता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं।
इसेंशियल ऑफ गुड बिजनेस राइटिंग। इसेंशियल मतलब होता है अनिवार्य, अनिवार्य तत्व। बिजनेस में, बिजनेस में जो हम लिखते हैं, जैसे कि योर प्रोडक्ट हैज बीन डिस्पैच्ड सक्सेसफुली, ठीक है, तो उसके 7 C's क्या है, उसके 7 C's क्या है वो अभी हम देखेंगे। सबसे पहले 7 C's समझो। अगर 7 C's बोला गया है तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सी से स्टार्ट होता है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, हर चीज सेव सी से ही स्टार्ट होता है, मतलब 7 से ही स्टार्ट होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसमें कि ऐसा क्या है। आगे, कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब होता है सोच विचार, सोच विचार। कंसिडरेशन का मतलब होता है सोच विचार। आपके पास कोई एक आइडिया है और एक सेंटेंस है, ठीक है, इसको कभी भी एक सेंटेंस में लिखने की कोशिश ना करें, हो सके तो अलग अलग लिखिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपके पास क्या है, मोबाइल, ठीक है, आपके पास क्या है, मोबाइल है। मोबाइल की आप एक ही लाइन में, एक ही सेंटेंस में आप ये मत कर देना कि ये मोबाइल की कीमत जो है वो 15,000 रुपये है, ठीक है, इसी में आपने कर दिया 5G है, इसी में आपने कर दिया 4G भी सपोर्ट करता है, इसी में आपने कर दिया 4500 mAh बैटरी है, ठीक है, mAh बैटरी है। आपने एक सेंटेंस पर ही सब कुछ कर दिया, मतलब उसमें कचरा कर दिया आप, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है। क्या करना है, हर सेंटेंस का अलग अलग क्वालिटी के हिसाब से आपको लिखना है, सोच विचार करके लिखना है, ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी कर दिया, ठीक। चलिए देखते हैं आगे। कंसाइसनेस, इसका मतलब होता है, इसका मतलब मैंने अभी बताया था पिछले स्लाइड में, संक्षेप, संक्षेप, ओके। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कम फर्स्ट, सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको सबसे पहले देनी है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल पर हम यहाँ देखते हैं, योर ऑर्डर हैज बीन डिस्पैच्ड टुडे, ठीक। आप जब भी कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं तो आपको सबसे पहले ये मैसेज दिखाई देता है, ठीक है। उसके अंदर बहुत सी चीजें होती है, ऑर्डर नंबर होता है और कैंसल नंबर होता है, ऐसे बहुत से नंबर्स होते हैं, लेकिन हमें वो नहीं करना। सबसे पहले हमें इंपॉर्टेंट मैसेज को क्या करना है, हाईलाइट करना है कि आपको कस्टमर को देखना क्या है एक्चुअली, ठीक। तो ये राइटिंग स्किल्स बिजनेस में काम आता है, ठीक। इसके बाद कंप्लीट कंप्लीटनेस, प्रोवाइड फुल डिटेल्स, नो मिसिंग इंफॉर्मेशन, ठीक है। इसमें आपके पास अगर कोई आइडिया है, अगर आपको मान लीजिए आपकी एक बढ़िया सी वेबसाइट है और उसे क्या करना चाह रहे हो, वहां पर एक बढ़िया सा प्रोडक्ट लगा दिया आपने कुछ भी, ठीक है, या तो बॉडी वॉश हो सकता है, बॉडी लोशन हो सकता है, किसी भी अच्छी कंपनी का कोई भी साबुन लगा दिया आपने वहां पर, ठीक है। और कस्टमर क्या करेगा, उसको देखेगा, आपकी वेबसाइट पर विजिट करेगा, तो वहां पर क्या होना चाहिए, फुल डिटेल होनी चाहिए। वो कैसे पॉसिबल है, राइटिंग से पॉसिबल है, ठीक है। बिजनेस कर रहे हैं आप, बिजनेस कर रहे हैं, तो वहां पर राइटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको वहां पर फुल डिटेल प्रोवाइड करना है, कोई भी ऐसा इंफॉर्मेशन नहीं होना चाहिए जो मिसिंग हो, ठीक। कई बार हम तो सोप के लिए या फिर किसी दूसरे प्रोडक्ट को ऑर्डर करते हैं तो उसमें कुछ चीजें प्रोवाइड नहीं करते, जैसे कि हमारे पास एक साबुन होता है, ठीक है, इसके पीछे क्या लिखा होता है, TFM लिखा होता है, टोटल फैटी मैटर, टोटल फैटी मैटर। अगर 76% है उसमें, मतलब ये क्वालिटी वाला साबुन है, मतलब ग्रेड 1 का साबुन। 76 से नीचे है 60%, इसका मतलब ये है कि ग्रेड B का साबुन है। ये सिर्फ जानवर के लिए है, किसके लिए है, जानवर के लिए, एनिमल, ओके। तो कोई भी इंफॉर्मेशन मिसिंग नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर पूरा प्रोवाइड डिटेल देना है, पूरी डिटेल यहाँ पर आपको देनी है, नो मिसिंग इंफॉर्मेशन, ओके, अंडरस्टूड। चलिए आगे चलते हैं। क्लियरिटी, क्लियरिटी का मतलब होता है कि आपको सिर्फ सिंपल वर्ड का यूज करना है, यूज सिंपल एंड क्लियर लैंग्वेज। जैसे कि आप ये PPT देख पा रहे हो, इसमें ऐसे कई वर्ड्स हैं जो मतलब कठिन भी है और इजी भी है, ठीक।
तो जो थोड़े प्रॉब्लम कर रहे थे उनका तो मैंने हिंदी में बता दिया, ठीक है। और बाकी चीज़ें जैसे कि ये सिंपल है, ठीक है, इसका तो हिंदी मीनिंग बताऊंगा नहीं क्योंकि ये तो आप समझ ही जाएंगे, ठीक है। ये पीपीटी से ही समझिए, पीपीटी से ही समझिए कि इसमें कितनी क्लियरिटी है, ओके, और कितना क्लियर लैंग्वेज है, ठीक है। आप ये नहीं पढ़ पा रहे हैं क्या? पढ़ पा रहे हैं, बिल्कुल पढ़ पा रहे हैं, ठीक है। गुड बिजनेस, ये भी आप पढ़ पा रहे हैं, ठीक है। इसेंशियल नहीं पढ़ पा रहे थे, वो मैंने बता दिया, आप अब आपको पता चल गया। तो इस पीपीटी से ही पता लगाइए कि सिंपल वर्ड और क्लियर लैंग्वेज है या नहीं है। तो आपको ऐसे ही बिजनेस में, गुड बिजनेस अगर आपको अच्छा चलाना है तो उसमें राइटिंग कितनी अच्छी रखनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। कंक्रीटनेस, कंक्रीटनेस का मतलब होता है कठोरता, कठोरता। कंक्रीटनेस का मतलब क्या होता है? कठोरता। मतलब कि जैसे आपने कोई प्रोडक्ट ऑर्डर किया है, जैसे कि आप एक बढ़िया सा दुकान चला रहे हैं, मतलब शॉप चला रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक का शॉप चला रहे हैं। आप कंपनी से माल, मतलब जो प्रोडक्ट है वो उधारी से लेकर आते हैं, ठीक है, और 2 महीने 3 महीने तक पेंडिंग रहता है, पेंडिंग रहता है। तो फिर यहाँ पर जो आपने वहाँ पर उधार लिया हुआ है, ठीक है, उसको क्या करना चाहिए? टाइम से पे करना चाहिए। अगर आप टाइम से पे नहीं करते तो कंपनी क्या करती है? कठोरता से जवाब देती है। ये नहीं कि तू मेरा बिल पे क्यों नहीं कर रहा, तू नहीं, तू तड़ा कुछ नहीं। कठोरता से मतलब है कि आप बिल जमा नहीं करने का उल्लंघन कर रहे हैं, ठीक है। उल्लंघन कर रहे हैं मतलब ऐसे वर्ड, मतलब जो हम आम चाल, आम लोग बात करते हैं ना बोलचाल में कि तू मेरा बिल अभी तक नहीं दिया, ऐसे बात नहीं करनी है, ऐसे लिखना नहीं है। एक बढ़िया कठोरता वाला शब्द होना चाहिए, लेकिन कायदे वाला होना चाहिए, ठीक है। सामने वाले को इतना बुरा भी नहीं लगना चाहिए, ठीक है। तो ये होता है कंक्रीटनेस। यूज फ्यू वर्ड्स, मतलब कुछ शब्द ऐसे होने चाहिए, ठीक है। अवॉइड रिपीटेशन, मतलब आपको वो शब्द दोबारा रिपीट नहीं करना है, सिर्फ एक ही बार रिपीट करना है, ऐसे वर्ड यूज करो, ठीक है। अभी देखिए, अगर हम तू लिखते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब भी इंग्लिश में क्या होता है? यू होता है। तुम लिखते हैं तो इसका मतलब भी क्या होता है? यू होता है, ठीक। अगर आप लिखते हैं तो इसका मतलब भी क्या होता है? यू होता है। हिंदी में हम ये लिखेंगे तो गलत इंप्रेशन पड़ेगा, ठीक। तुम बोल देंगे तो चलो चलता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आप बोलेंगे तो ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये नहीं बोल सकते ना, इसलिए इंग्लिश में ज्यादा वर्ड नहीं है, इंग्लिश में ज्यादा वर्ड नहीं है, ठीक है। तो हमें तरीके वाला शब्द यूज करना है ताकि सामने वाले को अच्छा लगे, ओके, इतना बुरा भी नहीं लगना चाहिए उसे। फिर इसके बाद आते हैं करेक्टनेस, करेक्ट फैक्ट एंड ग्रामर। आपको अगर किसी प्रोडक्ट पर कोई प्रॉब्लम है तो आपको क्या करना है? अब उस चीज का करेक्ट फैक्ट बताइए, ठीक है। ग्रामर अच्छा रखिए। कई बार हमने ये भी देखा है कि कभी पहले के टाइम की बात करते हैं जब हमारे मोबाइल पर वो वाउचर से रिचार्ज होते थे और अचानक हमारा पैसा कट जाता तो हम कस्टमर केयर को कितना सुनाते थे, कितना सुनाते थे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हमारे जो करेक्ट फैक्ट्स हैं वो बताइए कि हमारे अकाउंट से पैसा कैसे कट गया, ठीक। ग्रामर सही रखिए, वो भी इंसान होते कस्टमर केयर, ठीक है, उनसे अच्छे से बात करिए, ओके। फिर इसके बाद आता है कोर्टेसी, पोलाइट एंड रिस्पेक्टफुल टोन। आप जब भी लिखें या फिर किसी से बात करें तो विनम्र के साथ बात करें। किसके साथ बात करें? विनम्र। अभी बोलेंगे विनम्र कौन है? विनम्र के साथ बात करें। कोर्टेसी का मतलब होता है विनम्र। आपने मुन्ना भाई एमबीबीएस देखा होगा, ठीक है, उसमें संजय दत्त मिलने जाते हैं विद्या बालन से, मतलब जानवी कपूर से, जानवी जानवी से, वो कपूर नहीं पता मुझे, ठीक है। तो वो सर्किट क्या बोलता है? ऐसे जानेगा और विनम्र के साथ बात कर, विनम्र के साथ, ठीक है। तो आपका जो टोन है वो पोलाइट होना चाहिए और रिस्पेक्टफुल होना चाहिए, ठीक है, ओके। देखिए एग्जाम्पल में, योर ऑर्डर हैज बीन डिस्पैच्ड टुडे, योर ऑर्डर हैज बीन डिस्पैच्ड टुडे, ओके। क्लियर,
एंड कंसाइज, मतलब एकदम क्लियर है और संक्षेप में है, ज़्यादा इसमें तामझाम कुछ नहीं। ठीक है, ओके। तो हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर देखिए, कंसिडरेशन मतलब इसमें सोच विचार है कि नहीं है, बिल्कुल है। ठीक है, कंसाइसनेस मतलब संक्षेप में है कि नहीं है, बिल्कुल है। कंप्लीटनेस है कि नहीं है, मतलब आधी अधूरी तो नहीं है, बिल्कुल है, आधी अधूरी नहीं है। ठीक है, क्लियरिटी है कि नहीं है इसमें, क्लियरिटी है कि नहीं है, बिल्कुल क्लियरिटी है। योर ऑर्डर हैज बीन डिस्पैच्ड टुडे, बिल्कुल क्लियरिटी है। कंक्रीटनेस, कंक्रीटनेस नहीं है इसमें। कंक्रीटनेस तब होता है जब हमें वो चीज़ नहीं मिलती है, जैसे कि प्रोडक्ट टाइम पर डिलीवर नहीं हुआ है, तब वहां पर कठोरता यूज कर सकते हैं। ठीक है, कठोरता यूज कर सकते हैं। ओके, करेक्टनेस, आप यहाँ पर देखिए, योर ऑर्डर हैज बीन डिस्पैच्ड टुडे, एकदम करेक्ट है। और दूसरी चीज, विनम्र के साथ है, विनम्र के साथ, फुल फुल मतलब रिस्पेक्ट के साथ है। ओके, तो ये था अपना 7 C's। अब मैं बात करूं, योर ऑर्डर हैज बीन डिस्पैच्ड टुडे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, कहीं एक गलत तरीके से लिखा गया क्या, पहले टुडे लिख दिया, टुडे ऑर्डर डिस्पैच्ड, डिस्पैच्ड बीन हैज, तो क्या ये सही है? नहीं है, इसने 7 C's का गलत उपयोग किया है। ठीक है, तो ये चीज सही है, योर ऑर्डर हैज बीन डिस्पैच्ड टुडे। ठीक है, अगर इस टाइप से लिखे हुए तो सामने वाले को समझ में नहीं आएगा, ना इसमें कंसीडरेशन किया गया है, ना कंसाइजनेस है, ना कंप्लीटनेस है, ना क्लियरिटी है, ना कंक्रीटनेस है, ना करेक्टनेस है, ना कोर्टेसी है, कुछ भी नहीं है। ऐसा कितना भद्दा लग रहा है, भद्दा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? ये बिजनेस में थोड़ी काम आएगा, ये कहाँ काम आएगा? ये तो ऐसे ही कहीं भी, अभी मैं आगे बताऊंगा कि कहाँ काम आएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। स्टेप इन इफेक्टिव राइटिंग, प्रभावी राइटिंग कैसे लिखें। इफेक्टिव का मतलब होता है प्रभावी, प्रभावी राइटिंग कैसे लिखें। ओके, प्री राइटिंग, पहली लिखावट, पहला लेख, पहला लेख, पहला लेख कैसे लिखें। सबसे पहले अपना प्लान और पर्पस रेडी रखो। आपका प्लान क्या है, मतलब क्या लिख रहे हैं, किसके लिए लिख रहे हैं। ठीक है, और जो पढ़ेगा उससे आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक, स्कोप क्या है उस प्रोडक्ट को देने का, मतलब जो आप लिख रहे हैं उसका स्कोप क्या है, ये आप पहले डिसाइड कीजिए। ठीक, उसके बाद लिखना स्टार्ट कीजिए। ठीक, अब कस्टमर से आपको क्या रिस्पॉन्स चाहिए, क्या प्रतिक्रिया चाहिए, लिखने से पहले आपको ये सब चीजें सोचनी है, सोचने के बाद आपको लिखना है। आइए फ्री राइटिंग में दिखाता हूँ। फ्री राइटिंग का मतलब होता है कि बिना मिस्टेक के आप लिखते चले जा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि हम बात करें पॉल्यूशन, पॉल्यूशन की बात करें। ठीक है, पॉल्यूशन में जब आपको ऐसे लिखने को दिया जाता है तो आप बोलते हैं अरे वाहन से कितना पॉल्यूशन आ रहा है, यहाँ से कितना पॉल्यूशन आ रहा है, यहाँ से कितना पॉल्यूशन आ रहा है, आप लिखते ही चले जाते हैं, लिखते ही चले जाते हैं। इसमें मिस्टेक होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, फ्री राइटिंग है मतलब कोई मिस्टेक, मिस्टेक भी हुई तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि हम क्या लिख रहे हैं, ऐसे लिख रहे हैं। जब भी हम ऐसे लिखते हैं तो उसमें हमारा जो हैंड है वो एकदम फ्री होता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लिखते चले जाओ, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं। री राइटिंग, रिवाइज, ठीक है, करेक्ट ग्रामर एंड पॉलिश द ड्राफ्ट। जो भी आप लिख रहे हैं, एक बार आपने उस चीज को रेडी कर लिया तो एक बार उसको क्या कीजिए, रिवाइज कीजिए। आइए देखते हैं। आप मान लीजिए पहला ड्राफ्ट लिख रहे हैं, ड्राफ्ट का मतलब होता है प्रारूप। क्या होता है? प्रारूप। ठीक है, वी हैप्पी योर लोन इज सैंक्शन। अरे, लोन सैंक्शन, इससे बैंक वाला क्यों खुश हो रहा है? ठीक है, वी हैप्पी योर लोन सैंक्शन, तो बैंक वाला इसमें क्यों खुश हो रहा है? तो इससे क्या करेगा, री राइटिंग करेगा, पहले उसे वापस से
पढ़ेगा, फिर करेक्ट करेगा उसका ग्रामर, फिर पॉलिश द ड्राफ्ट। अब देखिए रीराइटिंग करने के बाद क्या हुआ। री-रिटन, योर लोन हैज बीन सैंक्शनड, यू कैन विड्रॉ 1 लाख रुपीज। ठीक है, तो ये था अच्छा लिखने का स्टेप कि कैसे हम प्रभावी राइटिंग बनाएं, कैसे कितना अच्छा लिखें। तो ये सब चीजें हैं, आप इससे अच्छा लिख सकते हो। इसमें कोई लिमिट नहीं है, इसमें आप कुछ भी लिख सकते हो। डोंट वरी अबाउट मिस्टेक, डोंट वरी अबाउट मिस्टेक। ओके, चलिए आगे चलते हैं। राइटिंग स्ट्रेटजीज, राइटिंग स्ट्रेटजीज, लिखने की रणनीतियां क्या है। स्ट्रेटजीज मतलब होता है रणनीतियां। ठीक है, हम लिखने को कितने प्रकार से लिख सकते हैं, लिखने को कितने प्रकार से लिख सकते हैं, आइए देखते हैं। क्यूबिंग का मतलब होता है सिक्स। आपने लूडो खेला होगा, उसमें 6 कोने होते कि नहीं होते? एक होता है, 2 3 4 5 6 होते हैं। ठीक है, उसे हम क्या क्यूबिंग कहते हैं। व्यू टॉपिक फ्रॉम एंगल्स, आपको 6 तरीके से देखना आना चाहिए। देखना आना चाहिए मतलब कि डिस्क्राइब, कंपेयर, अप्लाई, और भी कई चीजें हैं। चलिए इसको एग्जांपल में देख लेते हैं एक बार। मान लीजिए आपने एक मोबाइल फोन देखा। ठीक है, आपने क्या देखा? एक मोबाइल फोन देखा। ठीक है, आपने मोबाइल फोन देखा, इसको कैसे 6 एंगल से देखोगे? सबसे पहले तो इससे क्या किया जा सकता है? कॉलिंग किया जा सकता है। दूसरी चीज क्या है? ये मिनी कंप्यूटर। क्या है? मिनी कंप्यूटर। इसकी बैटरी कितनी है? 5000 mAh। ओके, और क्या देख सकते हैं इसमें? मैसेज किया जा सकता है। ठीक, और क्या कर सकते हैं? एप्लीकेशन इंस्टॉल हो सकता है। ठीक, और क्या कर सकते हैं इससे? इंटरनेट, इंटरनेट चला सकते हैं इससे। तो मतलब आप लिखने से पहले उस चीज को 6 बार 6 तरीकों से देखिए कि उससे क्या क्या किया जा सकता है। ठीक है, आपका एग्जाम आने वाला है तो कोई भी एक टॉपिक लीजिए, उसको अंदर तक देखिए, 6 तरीके निकालिए कि इसके अंदर और क्या क्या है, इसके अंदर और क्या क्या है। ठीक है, तो ये पहला राइटिंग था। ठीक है, कि हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। ओके, फ्री राइटिंग तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, मतलब इसमें आप बिना रुके लिख सकते हैं, बिना मिस्टेक किए भी लिख सकते हैं। मतलब मिस्टेक भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, मिस्टेक करके भी आप लिख सकते हैं फ्री राइटिंग में। मान लीजिए हेल्थ पर लिख रहे हैं, हेल्थ पर आपने एक ऐसे लिया। ठीक है, तो यहाँ पर पहले क्या लिखेंगे? एक्सरसाइज, एक्सरसाइज, फिर इसके बाद डाइट, डाइट प्लान। ठीक है, मॉर्निंग वॉक। ठीक है, पॉइंट से भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंट से भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, ओके, तो ये था अपना फ्री राइटिंग। फ्री राइटिंग में आप लिख सकते हैं, कोई रुकावट नहीं, मतलब इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, आप लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लिस्टिंग में आप ऐसे लिस्ट बनाकर लिख सकते हैं। एक्सरसाइज करना है, डाइट प्लान देखना है, मॉर्निंग वॉक में जाना है। ठीक है, और भी ऐसी कई चीजें हैं जो आप इसमें ऐड कर सकते हो। ओके, मैपिंग, क्रिएट ए माइंड मैप ऑफ मेन आइडियाज एंड ब्रांचेस। चलिए इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, क्या कहता है ये। मान लीजिए हमने एक टॉपिक लिया, एजुकेशन, रीलॉगिंग, एजुकेशन। ठीक है, एजुकेशन
हाई स्कूल, ठीक, और हायर सेकेंडरी, ठीक, एक हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन। इन तीनों को क्रॉस करके आप क्या करेंगे, स्किल्स डेवलप करेंगे, स्किल्स डेवलप करेंगे, फिर इससे क्या होगा, आपको जॉब मिलेगी। ओके, तो ये था माइंड मैप। चलिए आगे चलते हैं। माइंड मैप में आपको बता दिया रिसर्चिंग। अगर आपके पास ज्यादा डेटा नहीं है आपके माइंड में, तो आप क्या करोगे, बुक्स, आप क्या करोगे, बुक्स की हेल्प लोगे, इंटरनेट की हेल्प लोगे, एंड एक्सपर्ट्स की हेल्प लोगे। फिर इसके बाद आप क्या कर सकते हो, रिसर्च कर सकते हो। रिसर्च मतलब शोध करना, किसी चीज पर, टॉपिक पर, किसी भी चीज पर, ठीक है। आपको हेल्थ पर रिसर्च करना है, आपके पास मतलब आपके आइडियाज नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आप बुक से निकालेंगे, इंटरनेट से निकालेंगे, और एक्सपर्ट से पूछेंगे। ओके, तो मैंने आपको ये बता ही दिया था, ठीक है। ये क्यूबिंग का एग्जाम्पल था। ओके, चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। आपने इस पीपीटी को बहुत अच्छे तरीके से ध्यान से समझा, और आपने मुझे टाइम दिया थोड़ा सा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।